हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगले वीडियो में हमने बात की थी डीएल सिस्टम की। वो तो बहुत इजी है, ओके, इसलिए वहाँ पर थोड़ी कम बात हुई थी, मगर जितनी हुई थी उतनी काफ़ी है। और कुछ लास्ट में मैंने ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिखाया था, ये अभी स्लाइड में है। ये स्टीरियो सेंटर तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे स्टीरियो एक्सिस की, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीरियो एक्सिस जिसमें दो सिस्टम आएगी, एलिन सिस्टम और बाईफिनाइल सिस्टम। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एलिन सिस्टम। अब ये एलिन सिस्टम क्या होती है? अब ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये पाई बोन है, वो कंटिन्यूस पाई बोन है। किस तरह से कंटिन्यूस? ये वन पाई बोन, उसके बाद डायरेक्टली वन पाई बोन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस पाई बोन बोला जाता है, जिसको कंजुगेटिव बोला जाता है, कंजुगेटिव पाई बोन। अब ये स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर ये पाई बोन कैसे है? कंटिन्यूस नहीं है, अल्टरनेटिव है। वन पाई बोन, वन सिग्मा बोन, वन पाई बोन, ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसको कॉन्जुगेटेड पाई बोन बोला जाता है। ओके, तो ये एलिन का स्ट्रक्चर नहीं है। एलिन का स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम लोग एलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिन। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये वेजिडेस फॉर्म में होंगे, और ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो प्लेन ऑफ पेपर होंगे। गौर से देखना, ये दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये डैश में होगा और ये वेज में होगा। यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है मगर होगा। और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्लेन में होंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों, ये वेज में होता है और ये डैश में होता है? तो स्ट्रक्चर किस तरह से जनरेट होता है एलिन का, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अब मान लीजिए ये दो मीथेन का मोलिक्यूल है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, वेज डैश प्रोजेक्शन में, जिसमें ये हाइड्रो, अब यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं यहाँ पर। अब कंबाइन क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेज में है, ये हाइड्रोजन, और ये भी वेज में है, तो इन दोनों की सिमेट्री क्राइटेरिया वो सेम डायरेक्शन में है। इसी वजह से इन दोनों को कंबाइन होने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये दो हाइड्रोजन का भी आराम से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम साइड में है। ये दोनों सेम साइड में है पीछे की तरफ, और ये दोनों आगे की तरफ सेम साइड में है, तो दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इथिलीन का मोलेक्यूल यहाँ पर देख सकते हैं, इथिलीन का मोलेक्यूल, ये वाला इथिलीन का मोलेक्यूल देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर है, ये और ये, और ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ पर है, ये और ये देख सकते हैं इथिलीन। अब हम अनोथर मोलेक्यूल को कंबाइन करवाएंगे, अनोथर CH4 का मोलेक्यूल वेज डैश फॉर्म में, 3D फॉर्म में हम लोग कंबाइन करवाएं। अब आपको यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन प्लेन ऑफ द पेपर हमने कंबाइन करवाए हैं, चारों हाइड्रोजन प्लेन ऑफ द पेपर ही है, तो इजीली कंबाइन हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर तो आपने वेज डैश फॉर्म में कंबाइन किए थे, तो यहाँ पर क्यों प्लेन ऑफ द पेपर? क्योंकि ये दो हाइड्रोजन जो है, ये यहाँ पर मैं, ये दो हाइड्रोजन, ये और ये दो हाइड्रोजन प्लेन ऑफ द पेपर है, इसी वजह से वो, अब सामने ये हाइड्रोजन होंगे, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन इस अनोथर प्लेन में होंगे और ये दो हाइड्रोजन अनोथर प्लेन में होंगे, तो कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से सामने भी ऐसे मॉलिक्यूल को लेना है कि वो प्लेन ऑफ द पेपर हो दोनों हाइड्रोजन, और कंबाइन करके वो लोग वहाँ पर अनोथर पाई बॉन्ड यहाँ पर जनरेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये दो हाइड्रोजन जो भी है ये वाले, तो ये वेज डैश फॉर्म में ही रहेंगे, देख सकते हो। अब ये एलिन क्रिएट हो चुका है। अब मैंने वही रीजन बताया कि ये जो एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों थे वो वेज डैश में क्यों थे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही इस तरह से होता है कि फाइनली आप लोगों को जो भी एलिन मिलेगी वो, उसके दोनों ही एंड फंक्शनल ग्रुप वेज डैश फॉर्म में होंगे। ओके, अब उसमें कायरलिटी कहाँ से जनरेट होती है? ये भी कायरल मोलेक्यूल है, एलिन सिस्टम भी। अब वो किस तरह से जनरेट होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि ये मोलेक्यूल, यहाँ पर ये सिंपल एलिन सिस्टम है, 4 हाइड्रोजन ग्रुप है, ओके।
अब ये नॉन कायरल है। नॉन कायरल है उसका मतलब यहाँ से आप लोग प्लेन या एक्सिस पास करोगे, यहाँ से प्लेन यहाँ से ही पास करोगे आप लोग ये प्लेन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आइडेंटिकल मिलेगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन यहाँ पर आइडेंटिकल मिलेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई ना इसमें। तो ये कायरल है, यहाँ पर लिखा ही है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। तो ए और बी सेम होगा जब, और इसको ए डैश नाम दे देते हैं और इसको बी डैश। तो ए डैश और बी डैश जब भी सेम होंगे तब मोलेक्यूल क्या होगा, ए कायरल। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बाइसेक्ट करोगे तो आइडेंटिकल इमेज मिलेगी, रिफ्लेक्ट होंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं अटैच हैं वो। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इस इमेज में किया हुआ है। अब क्या हुआ, इसको ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था इस स्ट्रक्चर में। तो क्या हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप और ये हाइड्रोजन नॉट इक्वल है। ओके। और यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल है, फिर भी नॉन कायरल है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है। ओके। किस डायरेक्शन में, यहाँ पर देख सकते हो। ओके। अब हम बात करते हैं अनदर फंक्शनल ग्रुप, हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, देख लिया। अब ये मोलेक्यूल कायरल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसी वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके। अब इसको ट्रांस नहीं कहा जाता। ये जो मोलेक्यूल है ये CH3 और ये CH3, आप लोग बोलोगे कि ये ट्रांस मोलेक्यूल है, मगर ये ट्रांस नहीं है क्योंकि ये एलिन सिस्टम है। सिस ट्रांस किसे कहा जाता है, किस सिस्टम में कहा जाता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके। ये ट्रांस नहीं है, आपको कई बार गलती नहीं करनी है कि ये ट्रांस एलिन है। यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होता है, यहाँ पर RS होता है। ओके। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को शायद क्वेश्चन हुआ होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये मोलेक्यूल है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा हो। अब ये मोलेक्यूल है। अब यहाँ से प्लेन, जो भी पेपर है हमारा, प्लेन ऑफ द पेपर, उस डायरेक्शन में आप लोग प्लेन पास करोगे। किस डायरेक्शन में, अब ये हाइड्रोजन बैक साइड है, ये हाइड्रोजन अप साइड है। तो प्लेन ऑफ पेपर प्लेन पास करने से क्या होगा, अब ये प्लेन ऑफ पेपर प्लेन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये प्लेन ऑफ द पेपर प्लेन है। अब ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये इस प्लेन की उस पीछे की साइड है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब ये प्लेन में दिखाता हूँ, ये प्लेन है हमारा। ओके। प्लेन ऑफ द पेपर ही है प्लेन। ओके। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस प्लेन की पीछे की साइड है, और ये हाइड्रोजन है वो इस प्लेन की आगे की साइड है। ओके। तो क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गए। ये मिथाइल ग्रुप तो कट हो चुका है और ये हाइड्रोजन भी कट हो चुका है। वो प्लेन में नहीं आई, वो ये प्लेन है उसी डायरेक्शन में है, इसी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके। इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। रेडी। अब इसमें कायरलिटी आ चुकी है क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी है। किस तरह से जनरेट होती है वो मैंने आपको बताया कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम हो सकते हैं। ओके। तो अब इसमें RS नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली हमारे पास यही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसका मिरर इमेज यहाँ पर लिया गया है। ओके। अब RS नोमेनक्लेचर किस तरह से आएगा इसमें, यहाँ से आप लोगों को
देखना है यहाँ से, तो मिथाइल ग्रुप हमारे अप साइड है, ये अप साइड है और ये हाइड्रोजन डाउन साइड है। तो सबसे पहले ये लिखना है मिथाइल ग्रुप अप और हाइड्रोजन डाउन। और मिथाइल और हाइड्रोजन में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इन दोनों में से, इसमें और इन दोनों में से। तो मिथाइल की प्रायोरिटी 1 होगी, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा है, और हाइड्रोजन की 2 होगी। इन दोनों की ही कंपैरिजन करनी है फर्स्ट में। तो मिथाइल की 1, हाइड्रोजन की 2 यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखना है, यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अप साइड है, मीन्स हाइड्रोजन हमारी राइट हैंड साइड है और मिथाइल हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से देखना है तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी वहाँ से नहीं देखना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कार्बन से देखना है आप लोगों को। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड होगा, मिथाइल ग्रुप राइट हैंड साइड होगा। ओके, तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर राइट हैंड साइड है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, देख सकते हो। अब मिथाइल ग्रुप, अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मिथाइल ग्रुप की होगी। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर तो दे चुके हैं, तो फाइनली 3 और 4 किसको आएगा, इन दोनों में से जो भी हायर प्रायोरिटी होगी इसकी 3 और 4 आएगा। तो इन दोनों में से 3 और 4 किसको दे सकते हैं, मिथाइल को। यहाँ पर मिथाइल को 3 नंबर दिया है और हाइड्रोजन को 4 नंबर दिया है। अब आप लोगों को रोटेशन देना है, तो यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होती है, देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये फिशर नहीं है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंटली बता देता हूँ कि ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आर का एस या एस का आर नहीं करना है। ओके, ये नॉर्मल मैंने दिखाया है आप लोगों को। ओके, ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। तो इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन आई। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मिरर इमेज इसकी क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ से देखना है, यहाँ से खड़े रहना है। तो हाइड्रोजन अप साइड है और मिथाइल डाउन साइड है, मीन्स यहाँ पर वेट सिस्टम है। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो वेट सिस्टम है, तो यहाँ पर खड़े रहोगे तो मिथाइल ग्रुप हमारी राइट हैंड साइड आएगा, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये प्लेन के इन डायरेक्शन में है और ये मिथाइल है वो फ्रंट डायरेक्शन में है। तो मिथाइल राइट हैंड साइड आया यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है। अब इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हायर है, मिथाइल और हाइड्रोजन में से मिथाइल की आएगी, तो यहाँ पर नंबर 1 दीजिए, और हाइड्रोजन में नंबर 2। अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से खड़ा रहना है, यहाँ से चल के यहाँ पर इस कार्बन पे। तो अप साइड क्या है, मिथाइल, तो यहाँ पर मिथाइल पुट कर देना है। डाउन साइड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर देना है। अब इन दोनों में से 1 और 2 तो नंबर दे चुके हैं हम लोग, अब बारी आई 3 और 4 की। तो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन में से 3 नंबर किसका आएगा, हायर प्रायोरिटी होगी उसकी। तो इस मिथाइल को 3 नंबर दे देना है और हाइड्रोजन को 4। अब आप लोगों को रोटेशन चेक करना है, तो 1 से 2 3 और 4 क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई आर। ओके, अनोथर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। अब ये मैं यहाँ से पेन हटा देता हूँ। अब यहाँ से व्यू करना है, मीन्स यहाँ पर खड़े रहना है। तो क्लोरीन हमारी अप साइड है और हाइड्रोजन डाउन साइड। तो सबसे पहले 1 लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्लोरीन अप साइड देख पुट कर देना है और हाइड्रोजन डाउन साइड में लिख देना है। अब इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी आएगी, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में से, ये आप लोगों को लिखना होगा। तो सबसे पहले क्लोरीन, तो फर्स्ट नंबर क्लोरीन को दे चुके हैं और सेकंड नंबर हाइड्रोजन को। अब यहाँ से इस कार्बन पर पहुँचे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन है वो हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पर खड़े होंगे तो हाइड्रोजन हमारी राइट हैंड साइड होगा, COOH ग्रुप है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हाइड्रोजन राइट हैंड साइड लिखना है और COOH ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी देनी है, तो फर्स्ट 1 और 2 हम लोग दे चुके हैं, तो 3 और 4 किसको मिलेगी, 3 मिलेगी COOH को और 4 मिलेगी हाइड्रोजन को।
क्यों? क्योंकि COOH और हाइड्रोजन की कंपैरिजन में COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अब आप लोगों को रोटेशन चेक करना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R। सिमिलरली यहाँ पर मिरर इमेज इसकी ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है मिरर इमेज इस मॉलिक्यूल की। तो क्या होगा, यहाँ से खड़े रहोगे तो ये COOH ग्रुप हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि वेट डेस प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ द पेपर नहीं है। COOH ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और हाइड्रोजन हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले COOH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हमने रख दिया एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, और हाइड्रोजन हमारी राइट हैंड साइड लिख दिया। तो COOH की प्रायोरिटी 1 आएगी, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 आएगी। अब आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से देखना है, यहाँ पर खड़े रह के Cl कहाँ पर है, अप साइड है और हाइड्रोजन डाउन साइड, तो Cl को अप साइड लिखना है, हाइड्रोजन को डाउन साइड लिखना है। अब 1 और 2 तो हमने नंबर दे दिए, अब 3 और 4 देना है, तो 3 नंबर आएगा Cl को, क्योंकि हाइड्रोजन और Cl में से Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। 4 नंबर हाइड्रोजन का आएगा। अब रोटेशन चेक करोगे 1 से 2, 2 से मीन्स 1 से 2, 2 से 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी S। ओके, इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्लेन ऑफ द पेपर बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड ऐसे हैं कि वो प्लेन ऑफ द पेपर है, वहाँ से आप लोगों को चलना शुरू करना है। ये दोनों बॉन्ड मान लीजिए, ये एग्जांपल में ये दोनों बॉन्ड जो है, ये Cl और हाइड्रोजन प्लेन ऑफ द पेपर है। तो प्लेन ऑफ द पेपर बॉन्ड हो, उसको आप लोग वर्टिकल लाइन में ही लिखोगे। और जो भी वेट डेस प्रोजेक्शन में बॉन्ड है, ये वाले COOH और ये हाइड्रोजन, ये जो वेट डेस प्रोजेक्शन में बॉन्ड है मीन्स की फंक्शनल ग्रुप, इसको आप लोग ओरिजेंटल लाइन में ही इस तरह से लिखोगे। और ये जो प्लेन ऑफ द पेपर, फिर से एक बार, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर बॉन्ड है उसको आप लोग इस तरह से वर्टिकल लाइन में ही लिखोगे। यहाँ पर भी देख सकते हो इस एग्जांपल में कि प्लेन ऑफ द पेपर बॉन्ड है Cl और हाइड्रोजन को, ये इसको वर्टिकल लाइन में लिखा है। और ये COOH वेट डेस प्रोजेक्शन में जो भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने ओरिजेंटल लाइन में लिखा है। ओके, तो सिर्फ देखने की खूबी है, यहाँ से प्लेन ऑफ द पेपर बॉन्ड है, वहाँ से सबसे पहले शुरुआत करनी है। ओके, तो ये थी एलिन सिस्टम का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। अगले वीडियो में देखेंगे बाइफिनाइल सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।